हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो कि आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम लाइक एसएससी जेई, आरआरबी जेई, यूपी पीएससी या फिर कोई भी अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एवरी मटेरियल ओबेज इज हुक्स लॉ within option A elastic limit, option B plastic limit, option C limit of proportionality, option D none of the above। सो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हमारा जो माइल्ड स्टील का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है। सो फ्रेंड्स, जो हुक्स लॉ है वो हमारा पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी जो कि यहाँ पे होता है इस रेंज में वैलिड होता है। तो ऑप्शन ए इलास्टिक लिमिट इज राइट आंसर। The ratio between stress and strain is called as option A modulus of elasticity, option B modulus of rigidity, option C bulk modulus, option D none of the above। सो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन एक्चुअली में नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन जो होता है उसे हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, the percentage elongation of test piece under tension indicate it। ऑप्शन ए brittleness, ऑप्शन बी malleability, ऑप्शन सी stiffness, ऑप्शन डी ductility। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि किसी भी मटेरियल को इलोंगेट करने की जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी डक्टिलिटी। नेक्स्ट, if cross section area of a bar is doubled then elongation due to self weight of bar will be option A doubled, option B halved, option C remain same, option D 4 टाइम। तो फ्रेंड्स, जो इलोंगेशन होता है ड्यू टू सेल्फ वेट, लाइक यदि आपका एक बार है, इसका क्रॉस सेक्शन प्रिज्मेटिक है और इसमें जो इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट होता है उससे हम लोग लैम्डा एल स्क्वायर अपॉन 2e से निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें एरिया का कोई टर्म नहीं है। सो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया इसका डबल भी हो जाए या हाफ हो जाए तो इस पर इलोंगेशन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, इलोंगेशन रिमेन्स सेम। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, डक्टिलिटी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग इज मैक्सिमम। ऑप्शन ए माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी कास्ट आयरन, ऑप्शन सी कार्बन स्टील, ऑप्शन डी पिग आयरन। सो फ्रेंड्स, जो डक्टिलिटी होती है वो माइल्ड स्टील की मैक्सिमम होती है इन सब में से, बिकॉज इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो भी हाई होता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका माइल्ड स्टील हो जाएगा। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज गिवन एज। सो फ्रेंड्स, हमको पता है कि जो जी होता है जी इक्वल टू ई अपॉन टाइम्स ऑफ 1 प्लस म्यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ई इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ जी 1 प्लस म्यू। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डिफाइंड एज ऑप्शन ए यंग्स मॉडुलस, ऑप्शन बी बल्क मॉडुलस, ऑप्शन सी रिजिडिटी मॉडुलस, ऑप्शन डी टेंजेंट मॉडुलस। फ्रेंड्स, द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नोन एज बल्क मॉडुलस। इसका सिंबल के होता है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज ऑप्शन ए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन लैटरल स्ट्रेन, ऑप्शन बी लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ऑप्शन सी लैटरल स्ट्रेन इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ऑप्शन डी हाफ ऑफ लैटरल स्ट्रेन इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू, जो म्यू होता है म्यू इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन with minus sign। So friends, option B is the right answer। Modulus of rigidity is expressed as option A compressive stress upon compressive strain, option B tensile stress upon tensile strain, option C shear stress upon shear strain, option D
स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो फ्रेंड्स, आपका जो जी होता है, जी आपका शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन होता है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। ऑप्शन ए रेजिलेंस, ऑप्शन बी डक्टिलिटी, ऑप्शन सी इलास्टिसिटी, ऑप्शन डी मेलिएबिलिटी। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि किसी भी मटेरियल की जो एबिलिटी होती है एनर्जी को स्टोर करने की, उससे हम लोग मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस और सिंपली रेजिलेंस कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 1 cubic meter of mild steel weight about। ऑप्शन ए 1000 kg, ऑप्शन बी 3625 kg, ऑप्शन सी 7850 kg, ऑप्शन डी 12560। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमको पता है कि जो स्टील होता है उसका जो डेंसिटी है वो आपका 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो 1 क्यूबिक दिया गया है। तो इस हिसाब से जो वेट हो जाएगा, वेट इक्वल टू डेंसिटी और यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पे 1 है और आपका जो डेंसिटी है वो 7850। तो ये आपका केजी हो गया। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 7850 केजी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। तो हम पहला लेते हैं यंग्स मॉडुलस। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि यंग्स मॉडुलस जो होता है वो हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट होता है। तो जो आपका फर्स्ट 1 का हो गया वो आप इसको बी से मैच करेंगे, और जो आपका पॉइजन रेशियो हो गया वो लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट होता है। तो इसको आप जो सेकंड है उसको आप ए से मैच करेंगे। फ्रेंड्स, जो बल्क मॉडुलस है हम जानते हैं कि बल्क मॉडुलस डायरेक्ट स्ट्रेस टू कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम होता है। तो ऑप्शन सी जो है उसको आप डी से मैच करेंगे। और फ्रेंड्स, जो आपका रिजिडिटी मॉडुलस होता है वो शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट होता है। तो जो 4 है उसको सी से मैच करेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ सॉलिड इज गिवन एज। ऑप्शन ए स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। सॉरी, ये यहाँ पे वॉल्यूम है, आप इसको वॉल्यूम लेंगे। ओके। ऑप्शन बी स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऑप्शन सी 0.5 इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू 1। ऑप्शन डी 0.5 इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ सॉलिड इज गिवन बाय U इक्वल्स टू 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। Next, a bar of length L meter long having its cross section area of cross section A is subjected to gradually applied tensile load W. The strain energy stored in a bar is given by। तो जो फ्रेंड्स, अभी हमारा अब एक बार है जो कि प्रिज्मेटिक बार है, ओके, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और लेंथ एल है। इस ग्रेजुअली अप्लाइड टेंसाइल लोड डब्ल्यू, और इसमें डब्ल्यू जो कि ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है अप्लाई किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जो स्ट्रेन एनर्जी होगा उसका फॉर्मूला बताना है आपको।
तो फ्रेंड्स हमें पता है कि 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा W²L/2AE। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी beaten और रोल्ड इनटू अ प्लेट इज कॉल्ड एज। तो फ्रेंड्स जैसा हम जानते हैं कि किसी भी मटेरियल को उसको सीट में कन्वर्ट करना जो होता है उस प्रोसेस को हम लोग मैलिएबिलिटी कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सडन एक्सियल लोड इज़ गिवन बाय आपको बताना है कि जो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सडन लोड क्या होता है। तो ऑप्शन ए हाफ ऑफ पी इंटू डेल्टा, ऑप्शन बी सिग्मा इंटू स्ट्रेन, ऑप्शन सी पी इंटू डेल्टा, ऑप्शन डी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E। तो फ्रेंड्स इसमें जो लोड है वो सडन लोड है, सडन अप्लाई किया गया है। अगर ये ग्रेजुअली होता तो फ्रेंड्स हमें पता है कि 1/2 पी इंटू डेल्टा होता, बट फ्रेंड्स यहाँ पे जो लोड है वो सडन अप्लाई है तो सिर्फ ओनली पी इंटू डेल्टा होगा। सो फ्रेंड्स राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इफ़ a material has identical properties in all direction, it is said to be option A homogeneous, option B elastic, option C isotropic, option D none of above. So friends, if material property is similar in all direction, it is called isotropic. Okay, and if property of material is identical at all places of material, it is called as homogeneous material. Okay, next, the bending moment M is constant over a length segment of a beam. So friends कोई बीम है जिसका सेगमेंट हम लेते हैं, अगर इसका लेंथ L है और इस पर एक बेंडिंग मोमेंट M लग रहा है तो इसमें बताया गया कि अगर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट थ्रू आउट तो लाइक इसका जो BMD होगा वो कांस्टेंट बनेगा। ये आपका BMD हो गया। सो फ्रेंड्स अगर BMD अगर कांस्टेंट है तो इसका शियर फोर्स भी कांस्टेंट है। ओके, तो आप देख पाएंगे इसका शियर फोर्स डायग्राम हो गया कांस्टेंट। सो फ्रेंड्स शियर फोर्स कांस्टेंट मींस यहाँ पे आप देख पाएंगे इसकी कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, कांस्टेंट है। तो इसका जो आंसर होगा और राइट आंसर नॉन ऑफ द अबव होगा। ओके, इन अ कैंटिलीवर बीम विथ UDL द शियर फोर्स वेरीज फॉलोइंग ए लीनियर लॉ, ऑप्शन बी पैराबोलिक लॉ, ऑप्शन सी बोथ A and B, डी नॉन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स ये आपको एक बीम दिया गया है, इसमें आपको इसको शियर फोर्स बनाना है, शियर फोर्स डायग्राम। तो जो इसका शियर फोर्स डायग्राम होगा हमें बताना है कि वो किस प्रोफाइल का होगा, लीनियर होगा, पैराबोलिक होगा या फिर दोनों या फिर कोई नहीं। तो चलिए पहले हम इसका शियर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं। तो अगर हम इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो आप इसमें देख पाएंगे कि यहाँ पे फिक्स है और UDL लोड इस पर लग रहा है। तो इसका जो शियर फोर्स डायग्राम होगा वो सिंपली यहाँ से बिल्कुल वेरी करता हुआ आएगा और यहाँ पे ऐसे एंड हो जाएगा। जिसकी मैक्सिमम वैल्यू शियर फोर्स की होगी वो आपका W/L होगा। तो आप देख पाएंगे जो ये जो प्रोफाइल है बिल्कुल लीनियर है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन इज रिटन एज। सो फ्रेंड्स यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन पूछा है तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। तो मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ जो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन होता है वो क्या होता है, M/I इक्वल्स टू सिग्मा बाई Y इक्वल्स टू E/R। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा M जो है यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट है, I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और सिग्मा आपका नॉर्मल स्ट्रेस और जो Y है डिस्टेंस अबव द न्यूट्रल एक्सिस टू द एक्सट्रीम पॉइंट और फ्रेंड्स E जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और R द है रेडियस ऑफ कर्वेचर।
सो फ्रेंड्स ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, फॉर अ बीम द टर्म एम अपॉन ई आई इज कॉल्ड। एम अपॉन ई आई को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्ट्रेस, ऑप्शन बी रिजिडिटी, ऑप्शन सी कर्वेचर और ऑप्शन डी शियर फोर्स। सो फ्रेंड्स जो एम अपॉन ई आई है हम लोग इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहते हैं रिजिडिटी। जो एम अपॉन ई आई है एक रिजिडिटी है, एक्चुअली में तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बोलते हैं इसको हम लोग, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी अपॉन। तो फ्रेंड्स आप सिंपली समझ सकते हैं, अगर किसी भी टर्म के बीच अपॉन में नीचे में अगर ई आई आए तो उसे हम रिजिडिटी बोलेंगे। लाइक अगर ए अपॉन ई आई होता तो इसे हम लोग एक्सियल रिजिडिटी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, द पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर इज अ पॉइंट वेयर ऑप्शन ए शियर फोर्स इज मैक्सिमम, ऑप्शन बी बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, ऑप्शन सी शियर फोर्स चेंजेस इट्स साइन, ऑप्शन डी बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन। सो फ्रेंड्स जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्रैक्चर होता है हमको पता है कि पॉइंट होता है जिस पे आपका बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है। लाइक अगर कोई मैं अभी कोई डायग्राम बनाता हूँ तो आप इसमें अगर देखते हैं कि अगर अगर ऐसा, एक सेकेंड फ्रेंड, अगर ऐसा कोई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है तो फ्रेंड्स आप देख पाएंगे कि ये जो पॉइंट है इसका यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव में चेंज हो रहा है बेंडिंग मोमेंट। तो ये जो पॉइंट है इसे हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्रैक्चर। नेक्स्ट, द मैक्सिमम शियर फोर्स इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L सब्जेक्टेड टू अ सेंट्रल लोड W इज़ गिवन बाय द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। तो फ्रेंड्स इसमें आपको बताना है कि मैक्सिमम शियर फोर्स क्या होगा है। तो एक कोई बीम है जिसका लेंथ L है और इस पर सेंट्रली W लोड लग रहा है, तो आपको बताना है कि इसमें मैक्सिमम शियर फोर्स क्या होगा। तो फ्रेंड्स सिंपली अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है अगर, तो जो मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू होगी वो आपका जो रिएक्शन होगा जो कि W/2 होगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन एज शोन इन फिगर अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइड एक्सिस इज गिवन बाय। तो फ्रेंड्स एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है आपको। इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है dBq/12, बी ऑप्शन में है dBq/3, ऑप्शन सी BDQ/12, ऑप्शन डी BDQ/3। तो फ्रेंड्स इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस मांगा है, सेंट्रोइड लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस पे निकालना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा BDQ/12। ओके फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर इसी क्वेश्चन में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस मांगता तो इसका आंसर हो जाता BDQ/3। ओके फ्रेंड्स, in a simply supported beam of span L subjected to uniformly distributed load of intensity W kN per meter over its entire length, the maximum bending is given by expression option A WL²/8, option B WL/2, option C WL²/2, option D WL। तो इसमें जो सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका लेंथ L है और इस पर UDL लोड लग रहा है, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा WL²/8। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए।